कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया और आपके दिमाग ने पूरी कहानी बना दी, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन सच ये है, कई बार हमें कोई हर्ट नहीं करता, हम खुद अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों से हर्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा साइलेंस, एक छोटा सा डिले और हमारा माइंड उसे रिजेक्शन बना देता है। कभी कभी नोटिस किया है, किसी ने बस एक छोटा सा काम किया और हमारे दिमाग ने उसकी पूरी कहानी बना दी। जैसे आपने किसी खास इंसान को मैसेज किया, आपने फोन रखा, कुछ देर बाद चेक किया, कोई रिप्लाई नहीं, फिर 10 मिनट बाद चेक किया, फिर भी कुछ नहीं। अब सच क्या हो सकता है? शायद वो किसी काम में फंसा हुआ हो, शायद उसका फोन साइलेंट पर हो, शायद वो मैसेज देखकर सोच रहा हो कि थोड़ी देर बाद आराम से बात करेगा। लेकिन हमारा माइंड वो इंतजार नहीं करता, वो खाली जगह भर देता है और अक्सर उस खाली जगह में सबसे ज्यादा डर बैठा होता है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद अब मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। और मजेदार बात यह है, हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, फिर भी हमारा दिमाग पूरी कॉन्फिडेंस से एक ऐसी कहानी सुनाने लगता है जो शायद सच ही नहीं है। यही इंसान के माइंड की सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस हैबिट है। हम फैक्ट से नहीं, कई बार अपनी इमेजिन से रिएक्ट करते हैं। एक छोटी सी डिले हमारे दिमाग में रिजेक्शन बन जाती है, एक छोटा सा साइलेंस अकेलापन बन जाता है और एक छोटा सा डाउट पूरे दिन की एंग्जाइटी बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, उसे अधूरी कहानी पसंद नहीं। अगर उसे पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वो खुद एंडिंग लिख देता है। और दुख की बात यह है, हम अक्सर उस एंडिंग को सच मान लेते हैं। सोचिए, एक ही सिचुएशन में दो लोग हैं, दोनों को रिप्लाई नहीं मिला। पहला इंसान सोचता है शायद वो बिजी होगा, दूसरा सोचता है शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा है। सिचुएशन वही, लेकिन दोनों की रियलिटी अलग हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमेशा सिचुएशन से नहीं बनती, हमारी फीलिंग्स उस कहानी से बनती है जो हमारा दिमाग उस सिचुएशन के ऊपर लिखता है। और यही ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। हम बार बार वही बात सोचते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने लगते हैं। उसने कल थोड़ा कम बात की थी, उसने मेरा मैसेज जल्दी नहीं देखा, शायद कुछ बदल गया है। और देखते ही देखते हम एक ऐसी प्रॉब्लम से परेशान होने लगते हैं जो शायद एग्जिट ही नहीं करती। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अपने थॉट्स को फैक्ट समझ लेते हैं, लेकिन हर थॉट सच नहीं होता, हर डर वार्निंग नहीं होता। कभी कभी डर सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानी होती है। आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, वो बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। पुराने टाइम में अगर इंसान को कोई आवाज सुनाई देती थी तो दिमाग तुरंत सोचता था खतरा हो सकता है, क्योंकि बचना जरूरी था। लेकिन आज वही सिस्टम कई बार ऐसी चीजों पर एक्टिव हो जाता है जहां कोई असली खतरा होता ही नहीं। एक अनरीड मैसेज, एक छोटा सा बदलाव, किसी का कम बोलना, और हमारा ब्रेन उसे डेंजर समझ लेता है। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड आपको कोई नेगेटिव स्टोरी सुनाए तो तुरंत उस पर विश्वास मत करना। बस खुद से एक सवाल पूछना, मेरे पास इसका प्रूफ क्या है? अगर प्रूफ नहीं है तो शायद वो सच नहीं, शायद वो सिर्फ डर है। क्योंकि हर चुप्पी का मतलब दूरी नहीं होता, हर देर का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, हर बदलाव का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता। कभी कभी लाइफ बस अपनी स्पीड से चल रही होती है और हमारा माइंड उससे आगे भाग रहा होता है। याद रखना, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी लड़ाई उस कहानी से होती है जो आपका दिमाग बिना पूछे बना देता है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि शांत दिमाग वही देख पाता है जो सच में मौजूद है। और आखिरी बात, अगली बार जब कोई सिचुएशन आपको परेशान करे तो खुद से सिर्फ इतना पूछना, क्या ये रियलिटी है या मेरे डर की बनाई हुई कहानी?